भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करेगा, ये बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया है और इसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के तेज तर्रार सांसदों को भी शामिल किया जाएगा। ये नेता G20 के ज्यादातर मेंबर देशों का दौरा करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि शशि थरूर अमेरिका जाने वाली टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि सलमान खुर्शीद जापान और श्रीकांत शिंदे यूएई और अफ्रीकी देशों का दौरा करेंगे। जय पांडा पश्चिमी यूरोप के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे और इस यात्रा के लिए चुने गए सांसदों में असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं, निशिकांत दुबे हैं, अनुप्रिया पटेल, मिलिंद देवड़ा, मनीष तिवारी, कनिमोई, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, सुप्रिया सुले और दूसरे नेता भी शामिल हैं। सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है और अगले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्हें ब्रीफ करेंगे। इस डेलीगेशन को एकजुट रूप में एक ही स्थान से रवाना किया जाएगा ताकि ये एक संगठित संदेश दे सके। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा 22 या 23 तारीख को हो सकता है। कि हम भारत में तो जाएंगे ही, भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों पर भी पहुंच करके भाजपा और सभी राष्ट्रीय दलों के सांसद, उनके प्रमुख सारे पदाधिकारी विदेशों में जाकर विदेश की धरती में आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर एक जनमंच तैयार करते हुए ये समूची दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को शामिल किए जाने की संभावनाओं के बीच कांग्रेस के अंदर ही एक राय बनती दिखाई नहीं दे रही अब है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर को शामिल किया गया है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है। फिलहाल कांग्रेस के कई नेता भारत पाकिस्तान संघर्ष पर पार्टी लाइन से अलग बयान देने पर शशि थरूर से खफा हैं। इतना ही नहीं है, कांग्रेस के कई नेता थरूर के हालिया बयानों और मोदी सरकार से उनकी नजदीकियों को लेकर असहज भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस शशि थरूर को नहीं भेजती है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शशि थरूर के अनुभव का फायदा देश को नहीं होने देने के आरोप लगेंगे। फिलहाल माना यह जा रहा है कि थरूर के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ और उनके यूएन कार्यकाल को देखते हुए उनको ना भेजने का फैसला लेना कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और इधर सिंधु जल संधि पर महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आपस में ही भिड़ गए हैं। एक के बाद एक दोनों ने सोशल मीडिया एक्स पर एक दूसरे पर सवाल खड़े कर दिए। दोनों के बीच वुलर झील पर बने टुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई थी। सीएम अब्दुल्ला ने लिखा कि सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है, जिसे दोबारा शुरू किया जा सकता है, जिससे बिजली उत्पादन में सुधार हो। लेकिन इसी पर महबूबा मुफ्ती ने सीएम अब्दुल्ला की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक रूप से भड़काऊ करार दे दिया था। इस पर सीएम अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया और कहा कि वो स्वीकार करने से इनकार करती हैं कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात था। वो सस्ते प्रचार के लिए और सीमा पार के कुछ लोगों को खुश करने की अंधी लालसा के कारण ऐसा कर रही हैं। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने भारत की जमकर तारीफ की है। जॉन स्पेंसर ने अपने ब्लॉग में लिखा है, परमाणु खतरे के बीच भारत की निर्णायक जीत हो गई है। उन्होंने भारतीय सेना की तारीफ की और ऑपरेशन सिंदूर को आधुनिक युद्ध में निर्णायक जीत बताया। भारत की तारीफ की है अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने। जॉन स्पेंसर ने अपने ब्लॉग में परमाणु खतरे के बीच भारत की जीत को निर्णायक जीत बताया है। अब पाकिस्तान का हर दावा झूठा साबित हो रहा है। पाकिस्तान के रफाल गिराने के दावे पर भी सवाल उठने लगे हैं। फ्रांस के विशेषज्ञ ने पाकिस्तान के रफाल गिराने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और पाकिस्तान के सबूतों को फर्जी बताया है। पाकिस्तान बार बार इस बात का दावा कर रहा था कि उसने रफाल को गिरा दिया, उसे नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन इस दावे को एक बार फिर से खारिज कर दिया है और अब पाकिस्तान का एक और झूठ सबके सामने आ चुका है। भारत ने यूएन की मॉनिटरिंग कमेटी को पहलगाम हमले से जुड़े सबूत सौंप दिए हैं। यूएन की मॉनिटरिंग कमेटी को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ सबूत सौंप दिए गए हैं। ये रिपोर्ट यूएन की आतंक प्रतिबंधित कमेटी को सौंपी गई है। इससे पहले भारत ने यूएन से जुड़े 2 संगठनों को भी सबूत सौंपे थे। खबर यह है कि भारत से गई एक टीम अभी भी न्यूयॉर्क में रहेगी और इस मामले में आगे की कार्रवाई वहीं से करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर पर दिए अपने पुराने बयान से अब पलट गए हैं। अब नए बयान में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज़फायर नहीं करवाया, सिर्फ मदद की। सीज़फायर पर बयान से पलटे डोनाल्ड ट्रंप। कतर में मध्यस्थता की बात से ट्रंप का इनकार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
जिस सीजफायर की कहानी पर तूफान उठा था, उस तूफान पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ब्रेक लगा दिया है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. कतर के दोहा में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बातें तब कही जब पहले वो सीजफायर में अपनी भूमिका का ऐलान कर चुके थे, जिसके बाद भारत सरकार पर सीजफायर को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब ट्रंप का ये बयान बताता है कि उनकी भूमिका असल में क्या थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने जम्मू के बॉर्डर के इलाकों का दौरा किया और इस दौरान जम्मू श्रीनगर रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा, एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह भी मौजूद रहे। डीजीपी ने अपने दौरे पर भारत पाकिस्तान संघर्ष में जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने सीमावर्ती इलाके के गांव की स्थिति संभालने वाले अधिकारियों की भी सराहना की है। और जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद तलाशी अभियान तेजी से वहां चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सांबा में बड़े पैमाने पर चल रहे सर्च ऑपरेशन वाली जगह पर न्यूज 18 इंडिया की टीम भी पहुंच गई। क्या कुछ सामने आया, आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट का मकसद है कि सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो। बता दें कि आतंकियों की धरपकड़ और उसके खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मुस्तैदी से यहाँ पर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पर पैनी नजर बनाए हैं। भारी भरकम हथियारों के साथ एसओजी के जो जवान हैं ये इन घने जंगलों में पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। बता दें कि बीती रात 2 संदिग्धों को इस इलाके में देखा गया था, जिसके बाद इनको आदेश मिले कि इलाके को चारों तरफ से घेरना है। ये जो घना जंगल है, युगल आप दिखाने की कोशिश करें, इन्हीं घने टेरेन में आतंकी हमेशा जो है वो छुप जाते हैं। भारी भरकम हथियारों का जखीरा जो है वो इन घने जंगलों और गुफाओं में छुपाते हैं, क्योंकि ये घने जंगल है और फिर छोटे छोटे हाइडआउट्स हैं जहां पर वो हथियारों का जखीरा जो है वो छुपा देते हैं। बता दें कि जम्मू, सांबा, कठुआ में ये खबर जो है लगातार इनपुट मिलता जा रहा था कि जो पहले से ही आतंकी इन इलाकों में छुपे हुए हैं उनकी धरपकड़ करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो पूरी मुस्तैदी से और चौकन्ने होकर यहाँ पर आतंकियों की धरपकड़ करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सांबा में बीती रात करीब 12:30 बजे वहां की रहने वाली एक महिला ने 2 संदिग्धों को हथियार के साथ चहलकदमी करते हुए देखा और महिला ने इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दी। अब न्यूज 18 इंडिया की टीम ने उस महिला से मुलाकात की है। क्या कुछ उसने बताया, आपको सुनवाते हैं। सांबा में एक महिला ने 2 संदिग्ध देखे। वो महिला चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि कब और क्या कितने बजे आपने देखा। मैं अंदर लेटी थी, मैं टीवी देख रही थी और उसके बाद एक्चुअली हमें पहले का ही पता था कि इधर ऐसे माहौल ठीक नहीं है, पूरा एरिया ब्लैकआउट था और मैं तो बार बार बाहर ही देख रही थी कि कुछ ऐसे आवाज सी भी आ रही थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने एक बार 2-3 बार देखा मैंने विंडो के बाहर, जैसे ही मैंने एक बार मैं उठ के देखी तो मुझे ऐसा लगा कि इधर कोई है। मैंने सोचा शायद मेरा बहम होगा। जैसे ही वो इस तरफ आए, आगे की तरफ बढ़े, फिर मैं डर गई। कौन थे, क्या मतलब कौन से कपड़े पहने थे, कोई बैग सामान था उनके पास? अंधेरा था बहुत, कपड़े तो मैं नहीं देख पाई लेकिन उनके पास भारी बैग थे, उन्होंने अपने कंधों पे उठाए हुए थे। और ये 10 सेकंड के अंदर ही वो इधर से क्रॉस हो गए, क्योंकि जगह थी जहाँ पे, वहाँ पे लाइट कम थी, चांदनी रात थी। पाए कि कैसे थे, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत क्योंकि मैं तो उनकी इस साइड थी, साइड वाली साइड थी। हाइट उनकी अच्छी थी, एक की थोड़ी लंबी थी, एक की थोड़ी ठीक थी और एक आगे आगे चल रहा था, एक उसके पीछे पीछे चल रहा था। बैग बहुत ज्यादा था। हाँ जी, बैग उनके पास भारी बैग थे। अभी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? हाँ जी, फिर हमने सुबह हलचल हुई, सुबह बताया हमने सभी को, फिर सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई थी इधर, उन्होंने बातचीत की हमसे, उन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ क्या नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो क्या उसके बाद जब 12:22 पे आपने देखा, उसके बाद कुछ हलचल देखी इलाके में? हाँ जी, कोई 1 बजे तक फिर दोबारा इधर हमारी पानी की टंकी है, उधर आवाज आई जैसे किसी ने बाल्टी उठाई, एक बार पानी भरा और उसके बाद दोबारा रखी गई उधर बाल्टी। मेरे ख्याल से तो आतंकी थे। आपको लगता? पाकिस्तान सरकार की तरफ से पीओके के लिए 532 मिलियन रुपए का स्पेशल फंड जारी किया गया है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया कि इस फंड से ऑपरेशन सिंदूर के समय हुई गोलाबारी में घायल लोगों की मदद की जाएगी। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों और रक्षा विशेषज्ञों का मानना यह है कि इसका मकसद आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस फंड का बड़ा हिस्सा आतंकी लॉन्च पैड और प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से खड़ा करने में इस्तेमाल हो सकता है।
तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान वहां हुआ है। जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप्स है, प्रशिक्षण केंद्र थे, उन्हें नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पाकिस्तान उसे फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और यही माना जा रहा है कि कैसे वहां पर जो फंड बड़ा पाकिस्तान को मिला वो इसी में अब लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया था और भारत ने IMF से इस पर फिर से पुनर्विचार करने की मांग की है।